दोस्तों, मैं अरुणजीत सिंह, मैं पापा टोई टोई का निवासी हूं और आज 31 दिसंबर 2025 को आप सभी पापा टोई टोई निवासियों को एक सूचना दे रहा हूं कि जो पापा टोई टोई सब डिवीज़न की इलेक्शंस कोर्ट ने रद्द कर दी थी, वॉइड डिक्लेयर की थी, उनका री इलेक्शन का प्रोसेस आज 31 दिसंबर से शुरू हो गया है। जितने भी कैंडिडेट्स अगर वोट अपनी कैंडिडेचर भरना चाहते हैं, नॉमिनेशंस भरना चाहते हैं इलेक्शंस के लिए पापा टोई टोई सब डिवीज़न में, तो वो उनको 28 जनवरी तक अपनी नॉमिनेशंस फाइल करनी है। उसकी जो फीस है वो $200 है और उनकी इलेक्टोरल रोल में उनका नाम होना चाहिए और वो न्यूजीलैंड सिटीज़न होने चाहिए और 1 अगस्त 2025 तक वो पापा टोई टोई के वोटर होने चाहिए। तो 9 मार्च 2026 से लेके 9 अप्रैल 2026 तक पोस्टल वोटिंग होगी और 10 अप्रैल को ऑफिशियली रिजल्ट पापा टोई टोई सब डिवीज़न का डिक्लेयर किया जाएगा। पापा टोई टोई जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं वो अपनी चॉइस के आप 4 कैंडिडेट्स को चूज़ कर सकते हैं। पिछले जो इलेक्शंस हुई थी 8 अक्टूबर को जिसका रिजल्ट आया था, उसमें 13 टोटल कैंडिडेट्स खड़े थे इलेक्शंस में और 4 कैंडिडेट्स जो इंडियन कम्युनिटी के कैंडिडेट्स थे वो भारी बहुमत से जीते थे और बाकी के जो कैंडिडेट्स थे उसमें लेबर पार्टी के 4 कैंडिडेट्स थे। उनकी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने लिखा है ऑकलैंड काउंसिल ने कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज ने जिसने ये इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर किया है, उन्होंने इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह, कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। तो मैं ऑकलैंड काउंसिल से ये पूछना चाहता हूँ या उनके जो भी लीगल एडवाइजर्स हैं कि अगर मेनिकाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने ये अपने डिसीजन में होल्ड किया है कि इलेक्शंस में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, तो इसका क्या मतलब है? मेरे समझने से इसका मतलब ये है कि वोटिंग में जो वोटिंग का तरीका था उसमें इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। अब मैं उसका हिंदी में जो इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ उसका मतलब है धांधली। सो वोटिंग में इरेगुलरिटीज़ मतलब धांधली हुई है, ये अदालत ने बोला है। इसीलिए ये रिजल्ट्स को हिस्टोरिकली ये ऐतिहासिक फैसला है कि इलेक्शंस को रद्द कर दिया गया है। सो ऑकलैंड काउंसिल के लिए ये एक बहुत क्रिटिकल इशू है कि क्या ऑकलैंड काउंसिल ये समझती है कि हमारे जो प्रोसेस था इलेक्शन का उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये ऑकलैंड काउंसिल की बहुत बड़ी भूल है। लोगों का विश्वास, जितने भी वोटर्स हैं पापा टोई टोई सब डिवीज़न के, उनका जो विश्वास है वोटर्स का वो डगमगाया है। ये तो साफ बात है कि इरेगुलरिटीज़ करने वाला या तो कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्तियों का समूह है। तो अभी तक वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह पकड़ा नहीं गया है। तो जो पोस्टल वोटिंग में उन व्यक्ति ने या व्यक्तियों के समूह ने कोई धांधली की है, कोई इरेगुलरिटीज़ की है, तो ऑकलैंड काउंसिल हमें एज ए वोटर कैसे विश्वास दिला रही है कि ऐसी धांधली वो और इरेगुलरिटीज़ दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ऑकलैंड काउंसिल के ऊपर। और जितने भी कैंडिडेट्स पापा टोई टोई सब डिवीज़न में अपनी नॉमिनेशन भरने के इरादे रखते हैं, उनके लिए मेरी अपील है और रिक्वेस्ट है कि आप एक मत से ऑकलैंड काउंसिल को रिप्रेजेंट करें और अपने जो भी पब्लिसिटी मटेरियल हैं उसमें ये बात साफ रखें कि अगर वो चुने जाते हैं री इलेक्शन में तो वो पोस्टल वोटिंग की जगह पे नॉर्मल बैलेट वोटिंग के लिए वो काउंसिल में आवाज़ उठाएंगे। डेट्स याद रखें, 28 जनवरी तक नॉमिनेशंस होंगी और 9 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक वोटिंग होगी। पोस्टल वोट्स आपके घरों में आएंगी और 10 अप्रैल को रिजल्ट डिक्लेयर होंगे।